हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आपको विदित भी है कि हम पुराने जो पेपर हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में बहुत ही शानदार शानदार जो क्वेश्चन है उनका हम सॉल्यूशन करते हैं। लीजिए, ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? यानी कि ये जो उपनाम है ये कौन से लोक देवता से संबंधित है? मलिनाथ जी से, तेजा जी से, कल्ला जी से या फिर हड़बू जी से पूछा जा रहा है ये किससे संदर्भित है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये जिनको कहा गया है वो है, आपके याद रखिएगा, कल्ला जी। कल्ला जी राठौड़, याद रखिएगा। आप कहेंगे सर कल्ला जी राठौड़ वही हैं जिनको चार हाथों वाले देवता कहते हैं। आप चार हाथों वाले देवता, और चार हाथों वाले देवता की संज्ञा इनको जिसके द्वारा दी गई है वो है, आपके याद रखिएगा, अकबर। इसलिए पूछा भी जाता है कि कल्ला जी जो राठौड़ हैं निम्न में से उन्होंने किस मुगल शासक से मुकाबला किया था? याद रखिएगा, अकबर। अब यहाँ पर दो बातें और ध्यान रखिए। एक तो आपको पूछा जाता है कि कल्ला जी राठौड़ का संबंध जो है वो कौन से किले से रहा है, और एक आपको पूछा जाता है कल्ला रायमलोत का जो संबंध है वो कौन से किले से रहा है। तो देखिए, कल्ला रायमलोत का संबंध तो रहा है शिवाना किले से, और कल्लाजी राठौड़ का संबंध रहा है, याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ की छतरी भी बनी हुई है आपके कहां पर? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में कल्लाजी राठौड़ की जो आराधना है वो की जाती है आपके भूत पिशाच इलाज के रूप में। भूत पिशाच इलाज के रूप में दक्षिणी राजस्थान में निम्न में से कौन से लोक देवता? तो याद रखिएगा आपके सामने है कल्लाजी राठौड़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने कि लाला जेदयाल और मेहराब खान ने कहां पर 1857 के तहत विद्रोह का नेतृत्व किया था? नाम है लाला जेदयाल और मेहराब खान। इन दोनों ने 1857 में विद्रोह कहां पर किया? ऑप्शन है आपके सामने, भरतपुर है, नसीराबाद है, एरिनपुरा है, कोटा है। आप कहेंगे सर इन दोनों ने जहां पर विद्रोह का नेतृत्व संभाला था वो है, याद रखिएगा, कोटा का विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? कोटा का विद्रोह। ये जो कोटा का विद्रोह है ये कब हुआ है? तो कोटा का विद्रोह हुआ है आपके 15 अक्टूबर 1857 को, याद रखिएगा। कोटा जो है यहाँ पर जो विद्रोह हुआ है वो, याद रखिएगा, एक जन विद्रोह है, जनता द्वारा किया गया विद्रोह है। और जनता ने इसी कोटा किले पर जो अधिकार है वो कितने माह तक रखा था? 6 माह तक। अभी किसी एग्जाम में आया था कि कोटा के विद्रोह में मारे जाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे। तो देखिए, एक तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट जिसका नाम है मेजर बर्टन मारा गया। इसके अलावा दो डॉक्टर मारे गए थे। कौन कौन से? एक तो याद रखिएगा डॉक्टर शेविट कोटम, और एक याद रखिएगा डॉक्टर शेडलर, ये भी मारे गए। इसके अलावा याद रखिएगा बर्टन के दो पुत्र भी मारे गए थे। कौन कौन से? फ्रैंक व ऑर्थर। और मेजर बर्टन का जो शव है वही आपके कोटा शहर में घुमाया गया था, याद रखिएगा। एक तो यह आता है कि राजस्थान के अंदर 1857 क्रांति के तहत किस अंग्रेज अधिकारी का शव कोटा शहर में घुमाया गया? मेजर बर्टन। और किसका शव जो है वो आवा किले के बाहर लटका दिया गया? तो याद रखिएगा, आवा किले के बाहर जिनको लटकाया वो है आपके मेघ मोशन। और मेघ मोशन जो है वो, याद रखिएगा, मारवाड़ के पीए हैं, मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट है, याद रखिएगा। कहाँ के? मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए। क्या पूछा जा रहा है? देखिएगा, पूछा जा रहा है आपसे कि पिछवई जो है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवई जो है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है? सबसे पहले तो पिछवई क्या है? भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर होता है उस मंदिर में जो मूर्ति होती है
उस मूर्ति के पीछे की जो दीवार है, उस दीवार पर कपड़ा लगाकर जो चित्रण किया जाता है उसे आप क्या बोलते हैं? पिछवई। और पिछवई जो चित्रकला है वो किस चित्र शैली से संबंधित है? याद रखिएगा, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा जो चित्र शैली है, यहाँ से यदि कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो वो है महिला चित्रकारों के नाम, जिसमें नाम सुनते हैं एक का कमला और दूसरा का इलायची। याद रखिएगा, एक कमला और दूसरी है आपके कौन? इलायची। ठीक है, आगे अगला अगला है आपके सामने, लीजिए कि राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून ऋतु है उसकी अवधि क्या रहती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मानसून आने वाला है, इसका मतलब कौन सी ऋतु शुरू होगी? तो आप कहेंगे सर वर्षा ऋतु। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको पूछना यही चाह रहा है कि वर्षा ऋतु का समय क्या है, तो आप सब जानते हैं कि सर वर्षा ऋतु का जो समय है वो रहेगा आपके जून से लेकर सितंबर तक। जून से लेकर सितंबर। अच्छा, हमारे राजस्थान में मानसून की याद रखिएगा 2 शाखाएं आती है। जैसे ये हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान में टोटल 2 शाखा आती है। एक तो है यहाँ पर याद रखिएगा अरब सागर, और एक इधर से आएगी आपके कौन सी? बंगाल की खाड़ी। ये तो इधर से आ रही है और ये इधर से, लेकिन याद रखेंगे सबसे पहले जो शाखा आ रही है वो अरब सागर की है। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि राजस्थान में जो मानसून है उसका नाम है दक्षिण पश्चिमी मानसून। बाकी राजस्थान में मानसून का जो प्रवेश द्वार है, मानसून का जो प्रवेश द्वार है वह है याद रखिएगा बांसवाड़ा। लेकिन याद रखेंगे सबसे पहले तो आता है अरब सागर, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक मानसून कौन सी वर्षा किससे होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। याद रखेंगे सबसे पहले किससे होती है? अरब सागर से। सर्वाधिक किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, आगे अगला है राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध संत धन्ना भगत है वे कठे रहा? आशपुर कहा, देवली कहा, धुवन कहा, घाघरोन कहा। राजस्थान रा प्रसिद्ध संत है धन्ना भगत। धन्ना भगत, संत धन्ना जी आप सुनते हैं कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले व्यक्ति हैं, संत हैं। भक्ति आंदोलन के प्रणेता के रूप में आप इन्हें पढ़ते हैं। इनका जो जन्म है वो याद रखिएगा कहाँ पर हुआ है? तो आप कहेंगे सर धुवन गांव है टोंक में। हालांकि जाट साहित्य यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर चोरू गांव भी आता है जो कि आपके दुदू जयपुर में है, लेकिन ये याद रखेंगे धुवन गांव कौन सा? टोंक। और संत धन्ना जी जो है वो हमारे राजस्थान के रामानंद है, राजस्थान का रामानंद कहा गया है। हालांकि याद रखेंगे कि संत धन्ना भगत जो है इनके गुरुजी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा रामानंद जी। क्या नाम है? याद रखिएगा रामानंद जी। तो ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए पूछा जा रहा है कि ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ग्रासिया जनजाति जो है वो प्रमुख नृत्य कौन सा है? वालर है, घुड़ला है, घेर है या गौरी है? तो आप कहेंगे सर ग्रासिया जनजाति की बात करते हैं तो इनका जो घूमर है वह है वालर नृत्य। कौन सा है? वालर। लेकिन आप इस वालर नृत्य से रिलेटेड 4 बातें याद रखेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहले तो याद रखेंगे ये जो वालर नृत्य है ये मेल और फीमेल दोनों मिलकर करते हैं, यानी कि महिला और पुरुष। ठीक है। दूसरी बात, बिना वाद्य यंत्र का है, इसमें किसी प्रकार से कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, बिना वाद्य यंत्र का है, याद रखेंगे। ठीक है। तीसरी बात, सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है, सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है। और चौथी बात, वालर नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है? याद रखेंगे ग्रासिया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज ए करेक्ट आंसर। आगे आगे है आपके सामने, लीजिए लीजिए अगला क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है भीलवाड़ा क्षेत्रीय बोली है, यानी कि जो भीलवाड़ा है इस भीलवाड़ा क्षेत्रीय बोली कौन सी है?
तो आप सब जानते हैं कि भीलवाड़ा कौन से क्षेत्र में आता है, मेवाड़ के अंदर। और मेवाड़ में जो स्पेशल बोली है वो है आपके कौन सी, याद रखिएगा मेवाड़ी बोली। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ठीक है। अगला अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का जो एकीकरण है वो पूर्ण हुआ है। यानी राजस्थान का जो एकीकरण है वो पूर्ण कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर वो हुआ था 1 नवंबर 1956। तो किन के विलय के बाद हुआ था, तो आप कहेंगे सर वो है आबू देलवाड़ा और अजमेर। इन दोनों का जैसे ही विलय हुआ हमारा पूरा राजस्थान बन गया। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है आपके सामने कि अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो देख लीजिए रघुनाथगढ़ जो है उसकी ऊंचाई है 1055, अचलगढ़ जो है वो है आपके 1380, तारागढ़ जो है वो है 873, शेर जो है वो है 1597। अब आप ही बता दीजिए कौन सी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। शेर, याद रखेंगे। अगली अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला है आपके सामने कि अमर सागर खाली जगह जिले में स्थित है। अमर सागर जो है वो कौन से जिले में है, जोधपुर के अंदर है, जैसलमेर में है, जयपुर में है या उदयपुर के अंदर है। तो आप कहेंगे सर अमर सागर जो है वो आपके जैसलमेर में है। कहाँ पर है, याद रखिएगा जैसलमेर। एक जैसलमेर के अंदर आप याद रखेंगे पूछा जाता है जेठ सागर। देखो जेठ सागर जैसलमेर में है, लेकिन जेठ सागर की यदि आप बात करेंगे ना, जेठ सागर ये बूंदी में है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, पूछा गया क्वेश्चन। अगला अगला है आपके सामने, देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला पूछा जा रहा है कि धौली दूब राजस्थान के किस संत से संबंधित है। धौली दूब चरणदास जी से है, पिंपा जी से है, रामचरण जी से है या लालदास जी से। तो आप कहेंगे सर संत जो लालदास जी हैं इनका जो जन्म है वो याद रखिएगा 1540 के अंदर जहां पर हुआ है वो है आपकी धौली दूब, और ये कहां पर है तो याद रखिएगा अलवर के अंदर। संत जो लालदास जी हैं याद रखिएगा ये मेव जाति से संबंधित है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हमारे राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में पूजनीय संत हैं, क्योंकि ये जन्म से मुस्लिम है, कर्म से हिंदू है। याद रखिए इनके गुरु का नाम है गदन चिश्ती। क्या नाम है, याद रखिएगा गदन चिश्ती इनके गुरु का नाम। इनकी रचना भी है लालदास जी चेतावनियां। इनका संप्रदाय भी है लालदासी संप्रदाय। अच्छा एक और बात याद रखेंगे, पूछा जाता है कि मध्यकालीन इतिहास में मेवात क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध लोक संत कौन से हुए हैं, तो याद रखिएगा लालदास जी। मध्यकालीन इतिहास में मेवात क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय संत यही हैं, क्योंकि मेवात क्षेत्र में आप और भी पढ़ते हैं संत चरणदास जी का नाम, चरणदासी संप्रदाय। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि मध्यकालीन इतिहास में सबसे लोकप्रिय मेवात क्षेत्र में कौन हुए हैं, तो याद रखिएगा संत लालदास जी, ठीक है। आगे अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए अगला पूछा जा रहा है आपसे कि आहड़ के व्रहा मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया। आहड़ का जो व्रहा मंदिर है, देखिए व्रहा मंदिर की यदि हम चर्चा करें तो ये बने हुए हैं दो हमारे राजस्थान में। एक तो जो यहां पर पूछा गया है वो तो बना हुआ है आहड़ में, और एक जो व्रहा मंदिर है वो बना हुआ है पुष्कर में। तो आहड़ के अंदर जो बना हुआ है वो तो बनाया है किसने, याद रखिएगा अलट ने, और पुष्कर के अंदर जो है
वो किसने बनाया है? तो याद रखिएगा अरुणाराज या अन्ना जी ने या आना जी ने। दोनों प्रकार के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। ये बड़ा अच्छा और शानदार सा क्वेश्चन दिया। पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या वाला है। यहां पर डायरेक्ट नहीं पूछा है कि शहरिया जनसंख्या वाला सर्वाधिक जिला कौन सा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि शहरिया जनजाति सर्वाधिक जहां है वो जिला एक नंबर पर 12 है। 12 की दो तहसीलें भी आप पढ़ते हैं, एक किशनगंज है और एक आप पढ़ते हैं कौन सी, शाहबाद। लेकिन यहाँ 2 नंबर पूछा है और 2 नंबर है, याद रखिएगा, कोटा। सर्वाधिक शहरिया जनजाति पूछे तो आपके 12 जिले में है, किशनगढ़ और शाहबाद। लेकिन दूसरा स्थान पूछा और दूसरा स्थान कौन सा है, याद रखिएगा कोटा का। ठीक है, अगला एक और अच्छी बात याद रखिए, शहरिया जनजाति का जो कुंभ है ना, वो है, याद रखिएगा, सित्ताबाड़ी मेला। और सित्ताबाड़ी जो मेला है ये भरता कहाँ पर है, तो याद रखिएगा केलवाड़ा। और केलवाड़ा स्थान कहाँ पर है, 12। आजकल क्या है, ये स्थान पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, एक सेशन लेकर आएंगे प्रमुख स्थानों से संबंधित। ठीक है, चलो अगला है, अगला पूछा जा रहा है कि तिमणिया नामक जो आभूषण है ये शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, बताइए। तिमणिया नामक जो आभूषण है वो आपके शरीर के किस अंग में पहना जाता है, बता लीजिए। अब इसका आंसर आपको ही बताना है, ठीक है। नाक में है, गर्दन में है, कान में है या सिर में है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताना तिमणिया का। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ देता हूं। अगला है आपके सामने, देखो कि शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। शिकार, एक आप शिकार पढ़ते हैं, एक शिकारी पढ़ते हैं, और दोनों में ही कई बार नाम ऊपर नीचे पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक जो नृत्य है वो तो भीलों का है और एक शहरिया का है। तो यहां पूछा गया कि शिकार लोक नृत्य, हालांकि यहां कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, क्योंकि भील जनजाति ऑप्शन में नहीं दे रखी, तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा आपके काम कौन सा, शहरिया, याद रखिएगा। ठीक है, शहरिया का लोक नृत्य है आपके कौन सा, याद रखिएगा, शिकार। अगला देखिए, अगला है आपके सामने कि राजस्थानी भाषारो पहलो उपन्यास कुण शो मानो जावे। राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कनक सुंदर है, आबे पटकी है, हूँ गोरी किन पीवरी है, धोरा रा धोरी है। तो आप कहेंगे सर राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास बहुत सुंदर है, वो कनक सुंदर है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा शिवचंद भरतिया। शिवचंद भरतिया, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है कनक सुंदर। इन्हीं के द्वारा प्रथम कहानी लिखी हुई है कौन सी, विश्रांत प्रवास। विश्रांत प्रवास, याद रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा नाटक लिखा गया कौन सा, केसर विलास। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। केसर विलास नाटक है, विश्रांत प्रवास कहानी है और उपन्यास कनक सुंदर है। ये सारी रचनाएं किसकी है, शिवचंद भरतिया जी की। ठीक है, अगला अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला पूछा जा रहा है आपको कि बालाथल जो सभ्यता है, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है। देखिए सबसे पहले तो ये बालाथल जो सभ्यता है वो है कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर ये है आपके वल्लभनगर उदयपुर, स्थान पूछा जा सकता है। दूसरा कौन सी नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे सर बेड़च नदी के किनारे, याद रखिएगा बेड़च नदी के किनारे। और यहाँ पर उत्खनन पूछा गया ना, तो उत्खनन का कार्य 1962 से लेकर 63 के मध्य हुआ था और करने वाले थे वी एन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र।
वीएन मिश्र का मतलब वीरेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, और चलिए फिर चलते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 30 आपके सामने। पूछा जा रहा है आपसे कि जयपुर फुट जो है के जनक कौन थे। जयपुर फुट के जनक कौन थे? तो आप कहेंगे सर जयपुर फुट पूछा जाता है, या फिर कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कृत्रिम पैर के जनक किसे कहा गया है। तो आप कहेंगे सर ये कहा गया है डॉक्टर पी के शेट्टी को, प्रमोद कर्ण शेट्टी जी को। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए तो ये था आज का हमारा सेशन। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे अगले सेशन में सोल्व। तब तक के लिए धन्यवाद।